यानी दानवों का दोबारा आना पृथ्वी के ऊपर। ये टॉपिक के ऊपर हमने पिछले 2 रिकॉर्डिंग्स हमने सुना। मैंने अपनी तरफ से एक पार्ट 1 को ही ब्रेक करके उसी का अंत का ये भाग अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 ही चल रहा है अभी तक, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसको ब्रेक करके ये तीसरे भाग में इसको कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। अब कंप्लीट हो जाएगा ये तीसरे भाग में। हमने पिछले रिकॉर्डिंग तक ये देखा किस प्रकार से हमको छुटकारा मिलता है, ओके। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तुमने सत्य को जानना है, लेकिन ठीक है, अगर तुमने सत्य को जाना तो अब प्रभु यीशु मसीह आएगा और तुमको छुड़ाएगा। ये उसका अर्थ है, ना कि तुम खुद अपने आप में आज़ाद होगे। अपने आप में आज़ाद नहीं होते। इसके लिए लोग भटक जाते हैं। उनको लगता है अब हमको यीशु मसीह पता चल गया है, उसके वचन पता चल गए हैं, तो अब हम आज़ाद हो चुके। लेकिन देखा जाएगा तो उनकी बीमारी वैसे ही रहती है, उनकी परिस्थिति वैसे ही रहती है, उनको कोई आनंद नहीं रहता है, उनको कोई सुकून नहीं रहता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपने खुद का छुटकारा समझ रहे होते हैं, ठीक है। वो खुद छुटकारा नहीं कर सकते हैं अपने आप का। उनको सत्य जानना पहले ज़रूरी था, उन्होंने वो जान लिया। अब वो तैयार है छुटकारा प्राप्त करने के लिए। अब यीशु मसीह आएगा और छुटकारा करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सत्य के अंदर बने रहना पड़ता है। जब आप वचन के अंदर बने रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, अपने अंदर वचन का प्रमाण बढ़ाते रहते हैं, जो भाग में आपको वचन चाहिए उस भाग में आप वचनों को बढ़ाते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, उसके ऊपर ही आपके अंदर चलता रहेगा, वचन ही वचन चलता रहेगा, तो वो भरता जाता है। एक जैसे बर्तन भरता जाता है पानी से, वैसे वो आपके अंदर सामर्थ्य वचन का भरता जाएगा। वो सामर्थ्य मजबूर कर देता है कि आपको वो छुटकारे में धकेल देता है। यानी प्रभु यीशु मसीह आपको धकेल देता है, छुटकारे में निकाल लेता है। वो जहाँ बंदिश में पड़े हुए होंगे वहाँ से वो निकाल लेता है और दोबारा से उधर नहीं जाने के लिए आपका रास्ता भी बंद कर देता है हमेशा के लिए। इस तरह से छुटकारा होता है। हमने पिछली बार इसको देखा, यूहन्ना के सुसमाचार के 8 अध्याय में से हमने इसे पढ़ा था। यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 वचन में हमने इसे पढ़ा था। एक्चुअली ये वचन की तरफ हमारे आने का कारण ये था कि हम दानव पुत्र यीशु मसीह का सामना किए हुए हैं। ये हमको वचन नए नियम में कहाँ मिलता है वो आपको बताना था। तो हम आगे पढ़ते जा रहे हैं कि अब ये 8 अध्याय जो है यूहन्ना का, उसके आगे हम पढ़ते जा रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, वो दानव पुत्र को कैसा पहचान लिया। आपको वो वचन से पता चलेगा। हम 33 वचन को आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8 अध्याय उसका 33 वचन हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे यीशु मसीह देखिए यहूदियों को कह रहा था। 31 वचन से हम दोबारा पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों को, ठीक है, तो यीशु मसीह यहूदियों को कह रहा है और यहूदी वही है जो अब्राहम के संतान है, मतलब अब्राहम का वंश है वो। ठीक है, तो यहूदी अब्राहम के वंश के बाहर के लोग नहीं थे, लेकिन इसके अंदर भी आपको मिलेंगे जो शैतान ने भ्रष्ट किया हुआ पीढ़ी है। वो आपको दिखाना है कि यीशु मसीह ने उनको कैसे अलग करके बोल दिया। यहाँ 31 वचन में वो यहूदियों को बोल रहा था, इसके लिए आपको पढ़ना है ये 31 वचन। यीशु मसीह यहूदियों को कह रहा था, ठीक है, वो कह रहा था और वो यहूदी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये लोगों को वो कह रहा था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी यहूदियों का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं आ सकता था, क्योंकि उनके पास यीशु मसीह का ऐसा कोई भी भरोसा करने जैसा काम नहीं मिल रहा था, और मिलता था तो भी उनको उनकी पढ़ाई हुई सिखाई हुई बातें आड़े आ रही थी। ठीक है, तो यहूदियों का यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ये बहुत ही गहरी बात थी।
उनके लिए यीशु मसीह उनको बोल रहा था कि अगर तुमको वचन में बने रहेंगे तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये मत सोचो कि तुम बस मुझे समझ गए हैं और मेरे ऊपर विश्वास करने लगे, हो गया काम। ऐसा नहीं है, तुमको इस विश्वास में ठहरे रहना पड़ेगा। ओके, इस विश्वास से अलग नहीं होना है, इस विश्वास को थाम कर रखना है और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ठीक है। अब यहाँ पे यहूदियों ने क्या विश्वास किया होगा, हम समझ सकते हैं। यहूदियों ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहकर विश्वास किया। तो इसका मतलब यहूदियों के अंदर जो अविश्वास बैठे हुए थे, उनके बीच में एक बड़ी चुनौती यहूदियों ने उठाई थी। कुछ यहूदियों ने उठाई थी कि उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहकर स्वीकार लिया था। अब उस चुनौती को उठाने के बाद में उनको अब उसके अंदर बने रहना है और अब वो यहूदी नहीं रहेंगे, अब वो उसके चेले बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहूदियों का जवाब में क्या आया देखिए। अब यहाँ पर उनको तो यीशु मसीह ने बोल दिया, क्योंकि वो विश्वास कर रहे थे इसके लिए बोल दिया। लेकिन यहूदियों के अंदर से क्या जवाब आ गया वो देखिए। पहले यीशु मसीह का जवाब पूरा करते हैं 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसके बारे में यहूदियों को वो बोल रहा था, जो यहूदियों की परंपरा है, जो प्रथा है, जो व्यवस्था है, उसके अंदर से वो छुड़ा लिए जाएंगे। ठीक है। उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह के अंदर बने रहना पड़ेगा उनको। ठीक है। उसके रहस्य, उसके प्रकाशन को प्राप्त करते रहना पड़ेगा उनको, तब जाके वो उन सारे अवस्थाओं में से बाहर आ सकते हैं। वो लाने के लिए यीशु मसीह ही लेकर आने वाला है। ठीक है। उनको बाहर लाने के लिए, उनको स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह ही करने वाला है। ठीक है। तो उसके बाद यहूदियों ने क्या जवाब दिया सुनो। 33 वचन में कहता है, यहूदी जो उस यीशु मसीह के पर विश्वास किए थे वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है। अब यहूदी के अंदर ये आ तो गया था विश्वास कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है। लेकिन स्वतंत्र करने की बात जब आ गई तो उनके दिमाग को वो ठेस पहुंचाई, क्योंकि उनकी जानकारी में ये पता था उनको, जो अब्राहम के वंश से है वो परमेश्वर के है और वो स्वतंत्र है, वो दास नहीं है। जो अब्राहम के वंश के नहीं है वो दास में है। ठीक है। तो जो प्रॉमिस चाइल्ड से है, यानी जो इसहाक से आया हुआ है, अब्राहम को जो वायदे का बेटा मिला था, वो वायदे का पुत्र जो मिला था, वो वायदे का पुत्र इसहाक था। जो इसहाक की तरफ से आएंगे वो सारे आज़ाद है, परमेश्वर के साथ है, बंदिश नहीं है। लेकिन जो हगार की तरफ से इश्माइल हुआ था और वहाँ से जो आ रहे हैं वो दास रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, हम इसहाक के वंश में से निकले हुए लोग हैं, तो हमको तू कैसे कह सकता है कि हमको आज़ादी की ज़रूरत है। आज़ादी तो उनको ज़रूरत है जो दास है। ठीक है। जो हगार के पुत्र होकर आए हैं वो दास में है, वो असली वंश नहीं है। तो इसके लिए अब्राहम का असली वंश हम लोग होते हुए तो हमको क्यों कहता है कि हमको स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये उनके जानकारी के अंदर की बात को उन्होंने उसके विवाद में उठाया। जब विश्वास कर रहे थे फिर भी उस बात के लिए उठाया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी उनको स्वतंत्र करना पड़ेगा। ये बात को उन्होंने ठोकर में ले लिया। ओके। 33 वचन को पढ़ेंगे अच्छे से। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है। तो उनके लिए ये एक और बड़ा पेचीदा समय आ गया कि ठीक है, अब यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास कर लिया, वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन अब ये भी बात आ गई कि वो कह रहा है हमको स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। तो ये कैसा सवाल है कि हम कहाँ दासत्व में हैं। हम तो परफेक्ट ओरिजिनल इसहाक के वंशावली के लोग हैं। हमको स्वतंत्र करने की क्या ज़रूरत है। हमको कोई बंधन में नहीं रख सकता है, हम किसी के दास नहीं है, हम परमेश्वर की सृष्टि है। तो वो हमारा परमेश्वर हमारा मालिक है, हम उसके साथ हैं, कैसे क्या हम दासत्व में रह सकते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से फिर यीशु उनको क्या उत्तर दे रहा है 34 वचन में देखो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अब अब्राहम के संतान जो थे, अब्राहम के वंश जो थे, उनको व्यवस्था में पाप की माफ़ी मांगने का तरीका बलिदान से दे दिया गया था। तो उनके पास पाप मौजूद रहना बहुत ही असंभव है, क्योंकि उनके पास रास्ता दिया गया था व्यवस्था में पाप से कैसे अलग हो जाना है बलिदान को देकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है। अब दूसरी बार यहूदी को ठोकर लग गई कि पाप के बलिदान देने के बाद फिर पाप कैसे बना रहेगा, है ना। तो उनके लिए ये और ज़्यादा पेचीदा बन गया कि ये क्या बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि अब्राहम के वंश जो है इसहाक से निकले हुए वो स्वतंत्र जाति है। दूसरी बात, उनको व्यवस्था के द्वारा पाप से आज़ाद होने का रास्ता दिया गया था वो बलिदानों से। फिर ये कह रहा है जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो अब वो पाप का दास कैसे हो सकता है अब्राहम का वंश, जब वो बलिदान करके अपने पाप से आज़ाद हो जाते हैं, फिर उनको पाप के दास में कैसे क्या रखा जा सकता है। उनके लिए और एक सवाल था ये, और वहाँ आगे लिखा है उसने, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यानी कि उनकी जो गारंटी है, अब्राहम के वंश है हम, ये जो गारंटी है उनकी, तो उनको बोल रहा था यीशु मसीह कि देखो जो पाप करता है वो पाप का दास रहता है। ठीक है, और दास सदा घर में नहीं रहता, दास को निकाला जाता है, और पुत्र सदा घर के अंदर रहता है। ठीक है, इसका मतलब उनको निकाला जाएगा, तो निकाला जाने है तो पाप किया हुआ होना चाहिए। पाप किया है तो वो पाप के दास हैं। तो वो यहूदी बोल रहे हैं हम किसी के दास नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुमने पाप किया तो वो पाप के दास हो गए तुम। समझ में आया। और यहूदियों का कहना था कि कैसे क्या हम पाप के दास हो सकते हैं, क्योंकि हमने पाप किया तो व्यवस्था के अनुसार बलिदान भी हम देते थे, तो हम पाप के दास में कैसे रह सकते हैं, है ना। तो यीशु मसीह कह रहा है फिर भी कि तुम पाप करेंगे तो पाप का दास बनोगे। ठीक है, और पाप का दास है तो फिर तुम आज़ाद नहीं हो, बंदी में हो। ओके, अगर तुम आज़ाद नहीं है, बंदी में है, पाप के दासत्व में है, तो तुम सदा यीशु मसीह के साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा यीशु मसीह के साथ रहना असंभव है। ठीक है, तो बात वही हो गई जो 31 वचन में यीशु मसीह बोल रहा था, 32 वचन में बोल रहा था कि तुम सत्य को जानोगे। तो वो पाप में किस प्रकार से है, उस सत्य को जब तक वो नहीं जानेंगे उनके लिए यीशु मसीह छुड़ाएगा नहीं उनको, क्योंकि वो मान रहे हैं कि पाप उन्होंने किया तो उनका व्यवस्था से वो पाप से आज़ाद भी हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने उनको छुड़ाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, उनको यीशु मसीह ने बताया जो पाप करता है वो पाप का दास है, और इसके लिए उनको स्वतंत्र होना ज़रूरी है। तो वो मान नहीं रहे हैं उस बात को। इसके लिए यीशु मसीह उनको कहता है कि तुमको उस बात को समझना पड़ेगा, और जब तुम उसको समझोगे तब जाके मैं तुम्हारे लिए बलिदान होऊंगा, और मेरे कारण तुमको मैं स्वतंत्र करूंगा, और दोबारा तुम उस बंदिश में पाप के दासत्व में नहीं रहोगे। लेकिन पहले तुमको इस सत्य को समझना ज़रूरी है कि तुम पाप के कारण पाप के दास बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आ जाता है, अब्राहम का वंश व्यवस्था में रहते हुए भी पाप का दास कैसे बन सकता है। उन्होंने कौन सा पाप किया और फिर वो पाप के दास में हो गए। अब्राहम इसहाक के द्वारा जो वंश लाया, वो वंश के अंदर कैसे क्या पाप रुक सकता है, बहुत बड़ा ये सवाल वहाँ यहूदियों के बीच में खड़ा हो गया था, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार वो पाप के बलिदान दे रहे थे और व्यवस्था के अंदर वो धर्मी ठहरे हुए थे। फिर ये पाप के दास का और पाप का क्या रिश्ता रह गया यहूदियों के साथ। अब वही सच्चाई के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम उसको जानोगे, अगर उसको जानोगे तभी तुम मानोगे कि
पाप में तुमने पाप किया है, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम पाप के दासत्व में है, और तब तुमको ज़रूरी लगेगा कि तुम इसमें से बाहर निकलना है। तो वहाँ पे फिर मैं तुमको छुड़ा दूँगा, मैं तुमको उस दासत्व से बाहर लाऊँगा, लेकिन तब तक नहीं ला सकता, और तब तक तुम मेरे चेले भी बन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यीशु मसीह किस बात की तरफ उसका मोड़ लेकर जा रहा है। अब्राहम के वंश में से भी लोग पापी रह सकते हैं, वो कौन से जगह को पॉइंट आउट करके बोल रहा है, ये बात हम सीखेंगे। इसके अंदर आगे का हम वचन पढ़ेंगे। देखिए वो क्या कह रहा है, पाप के दासत्व में कैसे रहेंगे वो बताया उसने, और वो दास जो है घर में नहीं रहता है सदा, और पुत्र सदा घर में रहता है। 36 वचन से आगे पढ़ेंगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आगे वो बोल रहा है, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। ठीक है, तो यीशु मसीह एग्री कर रहा है इस बात को। ठीक है, वो यहूदी है और यहूदी को पता है, यहूदियों का जो विश्वास है, यहूदियों को पता है कि वो इसहाक के वंश में से आए हुए हैं, तो वो दास में नहीं है और उनके ऊपर पाप नहीं है, क्योंकि पाप का बलिदान देकर व्यवस्था के अनुसार वो धर्मी ठहरते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यीशु मसीह बोलता है तुम बराबर बोल रहे हो। ठीक है, और वो बोल रहा है मैं जानता हूँ तुम इसहाक के अंदर से ही निकले हुए हो। ठीक है, तो तुम्हारा वंश अब्राहम का ही है। ठीक है, मैं वो मानता हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं ठीक है मानता हूँ, वो सच है तुम बोल रहे हो, लेकिन आगे देखिए किस प्रकार से वो पाप का दास है कहना चाहता है। यहूदी पाप के दास में है, किस प्रकार से वो प्रूफ करके दे रहा है। वो आगे कहता है तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। ये सीक्रेट है, समझ में आया। अगर वो अब्राहम के वंश होते, ठीक है, तो वो कहता है अगर तुम अब्राहम के वंश होते, और है मैं मानता भी हूँ तुम अब्राहम के वंश हो, मैं मानता भी हूँ, लेकिन उस वंश में बाइफर्केशन आ चुका है, यानी दो लाइन तैयार हो चुकी है। एक लाइन ऐसी है जो यीशु मसीह को नहीं स्वीकारेगी, और एक लाइन ऐसी है जो यीशु मसीह को स्वीकारेगी। ये जो नहीं स्वीकारेगी, ये लाइन कौन सी है? ये वही है जो स्वर्गदूतों ने जो जायंट्स को तैयार किया था, उस प्रकार के घिनौने काम, पाप इस लाइन में हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें करप्शन आ गया। ठीक है, उस प्रकार का नहीं किया रहेगा, लेकिन इस लाइन के अंदर करप्शन आ गया है। ये करप्शन जब भी जिसके अंदर मसीही होने के बाद में जब भी किसी के अंदर करप्शन आता है, वो यीशु मसीह के बातों का मायने रखना, इम्पोर्टेंस रखना कम कर देता है। जब वो यीशु मसीह के बातों का इम्पोर्टेंस को कम करने लगता है, आप समझ जाना है उसके अंदर भ्रष्ट हो चुका है। वो भ्रष्ट हो चुका है, ये गारंटेड है। वो पाप कर चुका है और वो पाप के दास में फंस चुका है, और उसको स्वतंत्र करने के लिए वो पापी है, उसको समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ गया तो फिर वो पाप से यीशु मसीह उसको स्वतंत्र करेगा, नहीं तो वो उसी पाप में बना रहेगा और उसका हृदय यीशु मसीह से दूर चला जाएगा। ओके, यीशु मसीह के विरोध करना उसको कोई फ़र्क नहीं लगेगा, वो आराम से यीशु मसीह के विरोध चलता जाएगा। आपको समझ में आया? ये जब भ्रष्टता आती है, ठीक है, करप्शन जब एंट्री करता है मनुष्यों के लाइन में, मनुष्यों के मन के अंदर करप्शन जब शुरू हो जाता है, वो करप्शन बोने वाला शैतान होता है। समझ में आया? जिस प्रकार से स्वर्गदूतों ने वो नूह के समय जो किया, जिस प्रकार से मनुष्यों के बेटी को ले लिया और उनसे विवाह किया, ये काम जैसा करप्शन में किया, वैसा ही स्वर्गदूतों का काम मनुष्यों के हृदय करप्शन में डालने में करता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय करप्शन में जाने के लिए वैसे ही वो
इंतज़ाम करते हैं। सैटन की ओर से ही ये करप्शन आता है, मनुष्यों की ओर से नहीं होता है। मनुष्य अगर रहते तो इसहाक के वंश में से अगर आ रहे हैं और मनुष्य जाति खरी मनुष्य जाति है इसहाक के वंश के अंदर की, तो वो यीशु मसीह को स्वीकारेंगे भी और उसके साथ रहेंगे भी और उसकी बातों को मानेंगे भी और उसके चेले बनने तक वो विश्वास योग्य बने भी रहेंगे और स्वतंत्र होने की आशा में वो स्वतंत्र भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो खरे मसीही नहीं, खरे मनुष्य नहीं है। जो खरा मनुष्य नहीं है, इसहाक के वंश से आया है लेकिन भ्रष्ट हुआ मनुष्य है, तो आपको वहाँ समझ में आ जाता है कि पाप का दास है वो। चाहे वो अब्राहम का वंश है फिर भी उसको छुटकारे की ज़रूरत है, चाहे वो यहूदी है फिर भी उसको छुटकारे की ज़रूरत है। यहाँ पे आगे उसने बोला है कि इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यीशु मसीह को शैतान मार डालना चाहता है। तो ये अब्राहम के वंश में से आ रहे हैं, इसहाक के द्वारा ये जाति आई हुई है इस्राएली, इनके अंदर के ये यहूदी है। तो ये यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि इनको भ्रष्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये भ्रष्ट होने के बाद में अब यीशु मसीह उनका दुश्मन बन चुका है और यीशु मसीह को वो मार डालने के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, यहूदियों ने ही यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर डाल दिया है, यहूदियों ने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को मार डाला है। ठीक है, उन्होंने ही बरब्बास को छुड़ा लिया, जो चोर था, डाकू था, उसको छुड़ा लिया और उसकी जगह में यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मौत देने के लिए उनको बोला गया था। जो जज था वहाँ पर उसको बोला गया था और उसको वो करना पड़ा था। उसने बोला किसको छोड़ूं तुम्हारे लिए, फसह के पर्व के पहले मुझे किसी को तुम्हारे लिए छोड़ देना है, तो क्या मैं यीशु को छोड़ दूं? तो यहूदियों ने बोला यीशु को नहीं छोड़ना, यीशु को क्रूस के ऊपर मृत्यु देना और ये जो बरब्बास है उसको छोड़ देना, क्योंकि वो चोर है, डाकू है, तो भी उसको छोड़ देना, लेकिन यीशु को मार डालना। तो यीशु उस बात को लेकर वो बोल रहा है क्योंकि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तो कौन मार डालना चाहता है? यहूदी नहीं, शैतान मार डालना चाहता है। लेकिन फिर यहूदी क्यों इसकी जिम्मेदारी उठा रहे मार डालने की? क्योंकि ये जो यहूदी लोग हैं ये इसहाक के वंश के ही है, लेकिन शैतान के द्वारा भ्रष्ट किए गए ये इजराइली है। ठीक है, ये यहूदी जो है ये शैतान के द्वारा भ्रष्ट किए गए हैं, ये खरे मनुष्य नहीं रहे हैं। और देखिए उसने सीधी तरह से उनका ये कर दिया, दुभाग कर दिया। उसने आगे एकदम सीधे मुंह बोल दिया 38 वचन में, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। यहाँ पर पिता का वर्णन कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। वो कह रहा है मैं वही कहता हूँ, यानी मैं तुमको जो बोल रहा हूँ कि तुम पाप के दास में हो। ठीक है, तुम अपनी बढ़ाई भले ही मारो कि तुम इसहाक के वंश में से अब्राहम के वंशज हो, तुम कितनी भी बढ़ाई लगा लो अपने कि तुम धर्मी हो, व्यवस्था का पालन करने वाले हो, लेकिन तुम में एक खामी आ चुकी है कि तुम जो है तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ठीक है, इसके लिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो, इसकी वजह से तुम में ये दिखाई देता है कि तुम अब्राहम के वंश तो हो लेकिन तुम भ्रष्ट हुए वंश में से हो। ठीक है, तुम भ्रष्ट हुए लाइन में से हो, तुम भ्रष्ट हुए जनरेशन में से चले आ रहे हो, इसके लिए तुम मुझे मार भी डालना चाहते हो। और अब तुम जो भ्रष्ट हो चुके हैं, तुमको किसने भ्रष्ट किया? वो अभी तुम्हारा पिता है, अब्राहम नहीं। वहाँ से उसने उनके वंशावली के लाइन का पिता अलग कर दिया, अब्राहम का पिता वो नहीं है। समझ में आया? वो अब्राहम के वंश के अंदर से आए ज़रूर थे, लेकिन जहाँ उन्होंने भ्रष्टता को शुरू कर लिया अपने अंदर, वो वंशावली का शुरुआत करने वाला जो था वो शैतान था। अब वो उस शैतान के बच्चे बन गए हैं। अब अब्राहम उनका पिता नहीं रहा, शैतान उनका पिता रहा।
समझ में आया? यीशु मसीह कहता है अगर अब्राहम के तुम वंश है तो भी तुम्हारा एक ऐसा समय आ चुका जिसके अंदर तुम भ्रष्ट हो चुके। अब वो भ्रष्ट करने वाला शैतान था, तो वहाँ से तुम निकले हो, इसके लिए तुम मेरा विरोध भी करते हो, मुझे मार डालना चाहते हो, और इसी कारण से तुम पहचाने जाते हो कि तुम जो आए हुए वंश है, तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं रहा, तुम्हारा पिता अब शैतान रहा। ठीक है, अब अगर अब्राहम रहता तो यीशु मसीह कहता है मैं तो अब्राहम के अब्राहम जो तुम्हारा पिता है वो और मैं एक ही पिता की सुन रहे हैं। अगर मेरे लिए अब्राहम खुशी मनाता था तो तुम भी मेरे लिए खुशी मना सकते थे, लेकिन तुम मुझे मार डालना चाहते हैं। इसमें से तुम्हारी परख हो जाती है कि तुम जिस वंशावली से कट चुके हो और तुम्हारा पिता शैतान बन चुका है, और वहाँ से तुम मुझे मार डालने की योजना में लगे हुए हो। ये बताता है कि अब तुम अब्राहम के वंश के नहीं हो, अब तुम पाप में हो और तुमने पाप किया है। वहाँ जहाँ तुमने भ्रष्ट होने के लिए अपने आप को दे दिया था, वहाँ से तुम्हारा पाप शुरू हो गया। अब तुम पाप के दासत्व में हो, अब तुम अब्राहम के वंश में नहीं हो। उसके आगे वो कहता है 39 वचन, उन्होंने उसको उत्तर दिया हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अब्राहम के संतान होते, यानी तुम खरी मनुष्य जाति जो इसहाक के वंशावली से आई हुई खरी मनुष्य जाति अगर ठहरे रहते, तो यहाँ पे एक चिन्ह तुम में मिलता। वो क्या है? तो अब्राहम के समान काम करते। यहाँ उनके काम के द्वारा उनको फ़र्क करके बताया यीशु मसीह ने किस तरह से वो पाप के दासत्व में पड़े हुए हैं। 40 वचन, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। ये एक बड़ा फ़र्क है यहूदियों के अंदर। जो यहूदी सचमुच जो खरे मनुष्य है, अभी तक भ्रष्ट नहीं हुए हैं, वो मनुष्य यीशु मसीह को मान लेंगे और वो उसको मारना नहीं चाहेंगे। और वहाँ पर उनके पास एक विशेष बात पहचानी जाएगी, जो वचन यीशु मसीह बता रहा है वो परमेश्वर की ओर से है, और उसको सुनकर वो आनंदित भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो यहूदी जो यीशु मसीह को सामना कर रहे थे, वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, उसको वो मार डालने के पीछे लगे थे और ख़ुद को वो इसहाक का वंश भी कहला रहे थे। ठीक है, और यीशु मसीह के बातों के आनंद भी नहीं कर रहे थे। वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, फिर भी उसकी बात के ऊपर वो कमेंट कर रहे थे कि हम कैसे क्या पापी हो सकते, और तू हमें स्वतंत्र करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन तू हमको स्वतंत्र करने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे वो अटके पड़े हुए थे और वो मानना नहीं चाहते थे। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमने मान लिया, सत्य को समझ लिया कि तुम पाप में हो, तो ही तुम्हारा छुटकारा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चाहे तुम अब्राहम के वंश हो तो भी नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम अब्राहम के वंश है कह रहे हो, तो तुम मुझे मार डालने के पीछे क्यों लगे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मार डालने का वक्त वही कर सकता है जो शैतान की ओर से है। तो शैतान भ्रष्ट कर चुका था इसहाक के वंशावली में से कुछ लोगों को। वो लोग यहूदी ही थे, लेकिन भ्रष्ट हो चुके लोग थे, और वो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिए, यानी मार डाला यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर। अब समझ में आया? तो यहूदियों के साथ वो बोल रहा है तुम अब अब्राहम के वंश नहीं रहे, अब तुम शैतान के वंश बन चुके हो। यानी वही हुआ जो उत्पत्ति के 3 अध्याय में लिखा हुआ था कि शैतान का भी बीज रहने वाला है, यानी उसका भी वंश रहने वाला है। तो शैतान ने भ्रष्ट करना क्यों शुरू किया? क्योंकि वो वंश को जो जिसमें से यीशु मसीह आने वाला है उसको वो नाश करना चाहता था। तो उसने इसहाक का वंश भी नहीं छोड़ा। समझ में आया? उस वंश के अंदर भी लोगों को उसने अटैक किया और भ्रष्ट किया, और उस वंश में से अब लोग यीशु मसीह को नाश करने के लिए, यानी यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार डालने के लिए उतरे हुए हैं, और वो उस बात को मानना नहीं चाहते हैं कि वो पाप में है और पाप के दास में है।
उनको छुटकारे की ज़रूरत है। अगर वो अब्राहम के खरे मनुष्य होते और वंश के खरे मनुष्य होते जो भ्रष्ट नहीं हुए हैं, तो वो मान लेते, समझ जाते और स्वतंत्र भी हो जाते थे। अब अब्राहम का जो बीज है, वंश है, उसके बारे में गलतियों के पत्री के 3 अध्याय के 16 में हम पढ़ेंगे। गलतियों के पत्र 3 अध्याय 16 वचन यहाँ पे लिखा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। प्रतिज्ञाएं जो है वो अब्राहम को दिया गया था और उसके वंश को दिया गया था। यहाँ पे वंश एक शब्द को आपको अटक कर रहना है। ये अब्राहम का वंश के बारे में बात किया जा रहा है। गलतियों के पत्री में 3 अध्याय के 16 वचन में एकदम खुलकर बताया गया वो वंश कौन था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, यह नहीं कहता वंशों को। समझ में आए? यानी वो प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस जो है वो अब्राहम को और उसके वंश को दिया था। उसका एक बेटा इसहाक सिर्फ और सिर्फ उसको दिया गया था। उसका एक ही वंश आने वाला था जिसको वो अब्राहम और उसका वंश को प्रॉमिस दिया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं कहा था कि उसके वंशों को दिया गया था, यानी उसके कितने भी पीढ़ियां बने, जैसे ये दूषित हो चुकी पीढ़ियाँ जो अभी यहूदी का सामना यीशु मसीह ने किया, तो ये दूषित हो चुकी थी, भ्रष्ट हो चुकी थी, इनको भी वो मिलेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो एक ही वंश के लिए था और वो वंश क्या था देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, यानी अब्राहम के वंश को, और वह मसीह है। यानी अब्राहम की प्रतिज्ञा और उस अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा और अब्राहम के वंश को दी गई प्रतिज्ञा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है वो वंश यीशु मसीह है। आया समझ में? वो वंश यीशु मसीह है। समझ में आ रहा है आपको? हर एक इंसान उनके पीढ़ियों के अंदर चलता आया, उनके लिए नहीं था। वो वंश यीशु मसीह है। उस वंश को प्रॉमिस दिया गया था और अब्राहम को प्रॉमिस दिया गया था। आपको समझ में आया? तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, अब्राहम के वंशों में से होने से मतलब नहीं रखता है। अब्राहम और अब्राहम का वंश, वो वंश एक ही था और वो वंश जो था वो यीशु मसीह था। ठीक है, तो अब आपको वो प्रतिज्ञा किसके लिए है मालूम पड़ सकता है, वो मसीह के लिए था, वो सारे अब्राहम के अंदर के लोगों के लिए नहीं था। इसके लिए बहुत ख़ास तरीके से प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को खुलासा करके दिखा रहा था 37 वचन में, क्योंकि तुम मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम में, मेरी बात तुम्हारे अंदर तुम नहीं रखते हो। ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको। 37 वचन में यीशु मसीह उनको कैसे प्रूफ करके दे रहा था। यहाँ पर लिखा है कि मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ठीक है, तो मेरा वचन तुम्हारे अंदर जगह नहीं पाता है। खास बात थी यहाँ पर, यीशु मसीह जो कह रहा था मेरा वचन तुम्हारे अंदर जगह नहीं पाता, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ बनता है कि वो इंसान भ्रष्ट हो चुका है। समझ में आया? वो इंसान शैतान के द्वारा भ्रष्ट हो चुका है। वो एक खास चिन्ह है मनुष्य के अंदर कि वो यीशु मसीह के वचन को अपने अंदर आने के लिए रास्ता नहीं देगा। 100% सच है कि वो भ्रष्ट हो चुका है, यानी वो शैतान को बिक चुका है, या वो शैतान का गुलामी में अपने काम करना शुरू कर चुका है।
ओके, जानते हुए करना शुरू कर चुका है, वो समझते हुए उसने अपने आप को शैतान के हवाले दे दिया है, वो इंसान यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में आने नहीं देगा। समझ में आया? ये पक्की बात है, क्योंकि जो खरा मनुष्य है, जो शैतान के साथ संगति का नहीं है, उसकी ये पहचान रहेगी कि वो यीशु मसीह के वचन को उसके अंदर सुधार करने देगा। ठीक है, उस सुधार को लेने में उसको आनंद लगेगा, उस सुधार के साथ उसको चलना और अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन उसके लिए वो कोई भी ठोकर नहीं देता है, वो आज़ादी देता है। उसको पता है कि वो पाप में है और उसको पाप के कारण स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, और इसके लिए उसका वचन अगर उसको दिया जाएगा तो वो स्वतंत्र होगा, वो बराबर से उसको स्वीकारता रहता है और उसका आज़ादी से वो चलता रहता है। ये चिन्ह रहता है जो भ्रष्ट नहीं हुए उन लोगों का। ठीक है, लेकिन जो भ्रष्ट हुए हैं वो लोग अपने अंदर सुधार नहीं लेंगे, वो अपने अंदर अड़े रहेंगे, वो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बैठने नहीं देंगे। ठीक है, वो उस वचन को अपने अंदर काम करने नहीं देंगे। इसका मतलब वो मसीही ज़रूर है, लेकिन वो शैतान के द्वारा भ्रष्ट किया गया मसीही है, और वो यही बात को मानते रहेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और उनका पाप के साथ कोई वास्ता नहीं है, उनको पाप नहीं है और वो आज़ाद है, वो कोई पाप के दासत्व में नहीं है। ठीक है, लेकिन वो भ्रष्ट हुए इंसान रहते हैं, वो धोखा खाए हुए इंसान रहते हैं, वो खरे मनुष्य मसीही नहीं रहते हैं। वैसे ही अब्राहम के लिए वो बोल रहा था, अब्राहम के वंश यहूदी ज़रूर है, लेकिन जब उनके अंदर यीशु मसीह का वचन जगह नहीं ले पा रहा है तो इसका प्रूफ बनता है कि वो वंश जहाँ से निकले हैं वहाँ से वो शैतान के साथ भ्रष्ट हो चुके हैं, उधर से वो अब्राहम के वंश से बाहर निकल गए हैं। अब वो अब्राहम के वंश नहीं रहे, अब वो शैतान के वंश बन चुके हैं। उनका पिता अब्राहम नहीं है, उनका पिता अब शैतान है। तो यीशु मसीह यहूदियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रूफ दे रहा था, तुम्हारे जो एक्शंस है, तुम्हारे जो क्रियाएं हैं, तुम्हारी जो मानसिकता है, वो बता रही है कि तुम शैतान के साथ भ्रष्ट हुई जाती हो। अब्राहम से निकले ज़रूर है, लेकिन रास्ते में तुम शैतान के द्वारा भ्रष्ट किए गए हैं, क्योंकि तुम्हारे चाल चलन बता रहे हैं, तुम्हारी मानसिकता बता रही है, तुम जो मुझे मार डालने की कोशिश में लगे हो, वो मानसिकता तुम्हारी बता रही है कि तुम शैतान के हाथों बिक चुके हैं, तुम मसीही नहीं रहे, तुम मसीही के बाहर निकल गए हैं, तुम्हारी वंशावली अब मसीह में गिनती नहीं होती है, क्योंकि तुम भले ही मसीह में आए थे, ठीक है, लेकिन तुम मसीह के अंदर हो तो मसीह के वचन को लेकर चलो। अगर तुम मसीह के वचन लेकर नहीं चल रहे हैं तो यहाँ पे तुम भ्रष्ट हो चुके हैं और तुम मानना नहीं चाहते हो। अब भी तुमको ऐसा लगता है कि तुम मसीही हो और तुम मानना नहीं चाहते हो कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। वहाँ पर तुमको सुधार लेना है, वहाँ से तुमको भ्रष्टता ने घेर लिया है, ठीक है, वहाँ शैतान ने तुमको भ्रष्ट किया है, उसके जगत के कामों में तुम आनंद करते हो, उसके पाप के साथ गुलामी में बंधे हुए हो। यहाँ तुमको प्रूफ हो जाता है कि तुम मुझे मार डालने के पीछे रहोगे, तुम मेरी कोई भी अच्छी बात की तसल्ली नहीं बनोगे, किसी भी तरह से मुझे तुम सराहोगे नहीं, तुम मुझे सर आंखों पर नहीं लोगे, बल्कि तुम मुझे मार कैसे डालोगे उसी के धुन में बने रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे लिए जगह नहीं है। समझ में आया? तो मसीह के अंदर ये कैरेक्टर हो सकता है और वो इंसान शैतान से भ्रष्ट हुआ इंसान रहता है। चाहे वो देखने में सब कुछ मसीह लगेगा, लेकिन वो शैतान से भ्रष्ट हुआ इंसान हो सकता है। इसकी वजह से बहुत सावधानी बरतना है। यीशु मसीह ने एकदम खुल्लम खुल्ला यहूदियों को अलग करके बताया है, मसीही भी उसी तरह से अलग करके दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहूदियों को परमेश्वर ने नहीं बख्शा, उनको अब्राहम के वंश से काट के अलग किया है, तो हमको भी वो काट के अलग कर सकता है। ये भ्रष्टता से आपको बाहर आना पड़ेगा,
ठीक है, उस भ्रष्टता के अंदर बैठकर आप मसीही बने बैठ नहीं सकते हैं। आप कट चुके हैं, आप कट चुके हैं, ऑलरेडी कट चुके हैं। ठीक है, भ्रम में मत बैठो, आपको वहाँ से निकलना है। तो मान लो कि आप भ्रष्ट हुए, अब आपको दोबारा मसीह में आने की ज़रूरत है। वहाँ से आपकी शुरुआत होगी कि यीशु मसीह आपको उस भ्रष्ट रास्ते से अलग करेगा और आपको वो आज़ादी देगा, आपको उस पाप से छुटकारा देगा, माफ़ी देगा। तब दोबारा तुम जाकर मसीह के चरित्र में दिखोगे। समझ में आया? तो ये धोखा मत खाओ। नेफिलिम, दानव, ये वही लोग हैं जो देखने में मसीही लगेंगे, आपके साथ चर्च में उठे बैठेंगे, बहुत बड़े बड़े पोजीशन में, बिशप के पोजीशन में भी आपको दिखाई देंगे वो लोग, लेकिन उनके अंदर का एक चरित्र इतना खास रहेगा कि वो ऐसे प्रकार के होंगे जो यीशु मसीह की बात को सराहेंगे नहीं, बल्कि उन लोगों को वो मार डालने के पीछे जाएंगे, उनको वो सताने के पीछे भी लगेंगे, उनको वो बरबस करने के पीछे लगेंगे, वो चर्च छोड़कर भाग जाए ऐसा कर देंगे, वो किसी भी प्रकार से आत्मा के जीवन में बढ़ने से रुक जाए ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आपको धोखा नहीं खाना है, क्योंकि वो मसीही नहीं है, वो दानव जाति के समान भ्रष्ट हुई जाती है, लेकिन वो मसीह के अंदर है। इसके लिए आपको उनका फ़र्क करना मुश्किल लगता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि एक मन से रहो। ठीक है, अगर तुम एक मन से रहोगे तो तुम मेरे चेले हो मालूम पड़ेगा, लेकिन तुम एक दूसरे की निंदा करते हो, एक दूसरे के झगड़े करते हो, एक दूसरे के साथ विवाद करते हो, एक दूसरे के विरोध में काट कर मार डालने के पीछे लगे रहते हैं। इसका मतलब तुम्हारे अंदर मेरा सच्चा वचन रुक नहीं पा रहा है। तो अगर वो रुक नहीं पा रहा है तो असलियत यही है, तुम मसीह के बाहर हो चुके हैं। बहुत बारीकी से ये एक लाइन है जहाँ मसीह से बाहर हो जाना इतना आसानी से आपको हो जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। यही वो भरमाना है। इसके बारे में यीशु मसीह बोल रहा था कि भरमाए जाएंगे आप, सत्य मालूम होने के बाद में आप भरमाए जाएंगे। वो भरमाना नहीं, सावधान रहो, ओके, कि तुम भरमाए ना जाओ। ठीक है, और वो अब्राहम के वंश बोलने वाले यहूदियों को बोलता है कि अब तुम्हारा डीएनए जो है वो अब्राहम का डीएनए ज़रूर है, लेकिन भ्रष्ट हुआ वाला है। इसके लिए जो खरे जाति है अब्राहम के वंश की, उस जाति के डीएनए यीशु मसीह में उतरा हुआ है, लेकिन जो यहूदी भ्रष्ट हुए हैं उस जाति का डीएनए शैतान का जुड़ा हुआ, यीशु मसीह का बैरी बना हुआ है। इसके लिए वो उनको बैरी कहता है और वो बैरी यीशु मसीह को मार डालने की चिंता में लगा हुआ है। देखिए, प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकदम खुलकर बता रहे हैं कि जब भ्रष्ट हुआ मनुष्य रहता है उसके अंदर वचन बैठ नहीं सकता है, उसका आत्मा मिश्रित आत्मा बन चुका होता है, जो शैतान और अब्राहम का वंश, ऐसा वो मिश्रित आत्मा बना हुआ इंसान यहूदी, उनके आत्मा के अंदर मिश्रित हो चुका वंश है वो। ठीक है, वो आत्मा मिश्रित हुआ आत्मा के अंदर वचन को जगह नहीं दिया जाता है, उसके अंदर वचन रखने को जगह ही नहीं है, वैसे आत्मा के अंदर वचन रखा नहीं जाता है। समझ में आया? तो वो आत्मा के लिए आप अगर प्रार्थना भी करोगे तो वो प्रार्थना के उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा जो है उसको परमेश्वर बचाना नहीं चाहता है। वो भ्रष्ट हुआ आत्मा है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन बैठने का कोई भी परमेश्वर की ओर से भी नहीं है और उसको वो जीवित रखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो वचन बैठ जाएगा तो वो बचा लिए जाएंगे। अगर वो बचा लिए गए तो फिर वो मनुष्य की खरी जाति में लिए जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि ये भ्रष्ट हुए आत्मा जो है वो बचाए जाए, इसके लिए उनके अंदर वचन को वो बैठने ही नहीं देगा। परमेश्वर खुद ऐसा करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मर्यादा ख़त्म हो चुकी है बचने की।
ठीक है, और वो पूरे पक्के ख़त्म कर दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। परमेश्वर खुद उनको बचाना नहीं चाहता है। और 38 वचन में यीशु मसीह खुला बताता है कि तुम अभी जो भ्रष्ट हो चुके वंश में से चल रहे हो, तो तुम्हारा पिता शैतान है, तुम उसको देखते हो और इसके लिए तुम मेरी बात को नहीं मानते हो। तुम उसको देखते हो और उसकी सुनते हो और तभी तुम मुझे मार डालने के पीछे लगे रहते हो। तो ये बताता है कि तुम्हारा पिता शैतान है, लेकिन मेरा पिता अब्राहम है, मेरा पिता परमेश्वर है और मैं अपने पिता की सुनता हूँ, लेकिन तुम उस पिता के नहीं हो, क्योंकि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मेरा पिता किसी को नहीं बोलता है कि मुझे मार डालो, ठीक है, तो तुम किसकी सुन के मुझे मार डालने के पीछे लगे हो। यहाँ से प्रूफ होता है कि तुम्हारा पिता अब अब्राहम नहीं रहा, तुम्हारा पिता शैतान है। 39 वचन में यहूदी फिर उसके साथ विवाद करते हैं और वो बोलते हैं कि तू हमको बोल नहीं सकता है कि हम शैतान हमारा पिता है, क्योंकि अब्राहम के हम वंश है। हम मानते हैं कि हम अब्राहम के वंश है और अब्राहम हमारा पिता है। तो यीशु मसीह बोलता है ठीक है, मैं तुमको उस बात के लिए छोड़ देता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश अपने आप को कहलाओ, लेकिन तुम्हारे काम जो है वो बता रहे हैं कि तुम शैतान के संतान हो। शैतान तुम्हारा पिता है, अब्राहम नहीं, क्योंकि अब्राहम खुद भी मेरे से नफ़रत नहीं करता था, मेरे कारण वो आनंदित होता था, तो उसका वंश भी मेरे कारण आनंदित है और वो मेरे साथ संगति में है। तुम मेरे साथ संगति में क्यों नहीं हो रहे हो? फिर अगर तुम अब्राहम को अपना पिता मान रहे हो तो मेरे साथ संगति में क्यों नहीं हो रहे हो? तुम तो उल्टा मुझे मार डालने के पीछे लगे हो। तुमको किसने बोला ये कि मुझे मार डालो? तो यहाँ पे तुम प्रूफ कर रहे हो, तुम्हारे काम बता रहे हैं, तुम किसके सुन कर रहे हो? वो शैतान की तुम सुन रहे हो। इसके लिए अब तुम्हारा वंश में तुम्हारा पिता जो है वो अब्राहम नहीं रहा, वो शैतान हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फ़र्क करना आना चाहिए, मसीहों के अंदर भी ये चीज़ है। और यहाँ पे धोखा खाने के बारे में यीशु मसीह ने बोला है, आपको लगेगा सब कुछ मसीह करना और सब कुछ ठीक ठाक लगना, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि आपके साथ संगति में उठने बैठने वाले मसीह कहलाने वाले किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है तो आप खो देंगे इस महत्व की बात को। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको बख्शेगा नहीं परमेश्वर, ठीक है, उनको बख्शेगा नहीं। वो कट चुके इंसान हो चुके हैं और आपको मालूम ही नहीं है, और आप सब भ्रम में हैं कि हम मसीही है। भ्रम में मत रहो। अगर तुमने सत्य को छोड़कर कुछ अलग करना शुरू कर दिया है, वंश से टूट चुके हो आप। आपको ये चेतावनी यीशु मसीह ने दिया है कि एक समय आने वाला है कि तुम सावधान रहो, तुम सत्य को छोड़ नहीं देना, भरमा नहीं जाना, ठीक है। 40 वचन में वो बोलता है कि देखो तुमको मैंने सत्य बताया। सत्य बताने वाला जो है वो परमेश्वर की ओर से सत्य को बता रहा है। अगर तुम अब्राहम के संतान या अब्राहम के वंश के होते तो अब्राहम ने सत्य से प्रेम किया है, और सत्य परमेश्वर से जब आता है तो अब्राहम उसको इनकार नहीं करता था। तुमने कैसे मेरा इनकार कर दिया? जब मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा था तो तुमने मुझे तो मार डालने की सोची। यही बताता है कि तुम्हारा पिता शैतान है, अब्राहम नहीं, क्योंकि ये काम अब्राहम नहीं करता था जो तुम कर रहे हो मेरे साथ। यीशु मसीह अब्राहम क्या करता था उसके बारे में बता रहा है। हम देखेंगे 8 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 56 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 56 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वो कहता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। तो यहूदी अगर उसके वंश होते तो यहूदियों को कितना इंतज़ार रहना चाहिए था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन वो इंतज़ार में नहीं थे, ठीक है, वो मगन नहीं थे। लेकिन अब्राहम का कैरेक्टर ऐसा बता रहा है यीशु मसीह कि वो तो बहुत मगन था उसके दिन को देखने के लिए।
और उसने देखा और आनंद किया। और वो बोल रहा है जब उसका सामना हुआ यीशु मसीह के साथ तो उसने उस दिन को देखा और उसके साथ आनंद भी किया। अगर तुम उसके वंश होते, सचमुच के उस वंश के खरी जाति होते, तो तुम मेरा आनंद करते, मुझसे मुलाकात करके तुम मगन हो जाते। जैसा तुम्हारा पिता अगर अब्राहम सचमुच में अब्राहम होता तो तुम इस प्रकार का तुम्हारा कार्य दिखाते, लेकिन तुम ये कार्य नहीं दिखा रहे हो। ये जगह तुम बता रहे हो कि तुम जिसकी सुन रहे हो वो शैतान की सुन रहे हो, और वहाँ से सुनकर तुम मेरा बिगाड़ना चाहते हो, बनाना नहीं चाहते हो। वहाँ से तुम मुझे उखाड़ना चाहते हो, मुझे रहने देना नहीं चाहते हो। यहाँ तुमको शैतान सिखा रहा है और शैतान की सुनकर तुम वैसा ही मेरा विरोध कर रहे हो। तो ये बताता है कि शैतान तुम्हारा पिता हो गया है, अब अब्राहम तुम्हारा पिता नहीं है। अब आपको भी सवाल आएगा कि यीशु मसीह कब अब्राहम को मिला था और अब्राहम उसको देखकर आनंदित हुआ था और मगन हो गया था उसको देखने के लिए, और वो देखा, उसने आनंदित हुआ। ये बोलेंगे, आप भी सोचेंगे कि अब्राहम को कब यीशु मसीह मिला। तो हम याद करेंगे वो समय को जब सदोम और अमोरा को जो ख़त्म करने का समय आया था, ठीक है। तो वहाँ से 3 स्वर्गदूत जा रहे थे, ठीक है, जिनको अब्राहम ने मुलाकात किया, ठीक है। वो अब्राहम को बताए कि हम सदोम अमोरा को जलाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का पाप बढ़ गया है, लोगों की पुकार बढ़ गई है। वो देखने के लिए हम जा रहे हैं और वहाँ हम जाकर सदोम गमोरा को हम ख़त्म करने वाले हैं। वहाँ वो अब्राहम को 3 स्वर्गदूत मिले, ये वही थे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि उस जगह में अब्राहम का खुशी यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने से हुआ था। अब आप बोलोगे ये अब्राहम कैसे, क्या प्रूफ कर सकता है कि वो उसने प्रभु यीशु को देखा। देखिए, हम यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब्राहम भी वही कह रहा है। हम देखेंगे उत्पत्ति के 18 अध्याय को 3 वचन में देखेंगे। उत्पत्ति का 18 अध्याय उसका 3 वचन देखो, अब्राहम क्या कह रहा है। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो, ठीक है। वो उसको कह रहा है हे प्रभु यदि तेरी, तो प्रभु किसको कह रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाइए, ये जगह में आप देखेंगे यहाँ पे वचन लिखता है, दूसरा वचन, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है। तो अब्राहम के अंदर का रिएक्शन क्या आया था? उसका रिएक्शन ये आया था कि वो तंबू के द्वार में दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, ठीक है। और उसने बोला, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना, ठीक है। तो यहाँ पे यीशु मसीह को वो कह रहा है, उसकी मुलाकात की उसने और उसके अंदर से ये रिएक्शन निकला, ये रेवलेशन था उसके लिए, ये मिस्ट्री था उसके लिए, ये एक अचंभित उसके अंदर से निकला हुआ रिएक्शन था, जिसके अंदर से उसने यीशु मसीह को पहचाना था और वो यीशु मसीह को प्रभु कहकर संबोधित किया। और वहीं पे पता चलता है कि वो आनंदित था और उसने उसकी सेवा भी की थी और पूरे मगन होकर उसने उसकी सेवा की थी। ऐसी वैसी सेवा नहीं की थी, पूरी मगन होकर उसने उनकी पहुनाई की थी। अब देखिए, वही 3 स्वर्गदूत जब लूत के यहाँ चले गए थे तो वहाँ पे लूत ने भी उसको समझा था। अब देखिए, लूत ने भी ऐसा ही उनका रिएक्शन बताया। उत्पत्ति के 19 अध्याय के 2 वचन में हम उसके देख सकते हैं, हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे प्रभुओं, ठीक है। लूत ने बोला हे मेरे प्रभु, उसका रेवलेशन, उसका प्रकाशन उसके अंदर से ये आया था और उसने भी यही उसके बारे में बोला था जो हम 19 अध्याय के 1 पहले वचन में देखते हैं। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, हे मेरे प्रभुओं, यानी वो तीनों को प्रभुओं कह के संबोधित किया। ये रेवलेशन, ये रहस्य
लूत के अंदर से खुला हुआ था, लेकिन अब्राहम के अंदर से सिर्फ एक प्रभु कहा था। लूत तीनों को प्रभुओं कह के पुकारा। ये रेवलेशन का फ़र्क है, ये प्रकाशनों का फ़र्क है। अब्राहम ने यीशु मसीह को समझ लिया था, इन तीनों में से एक यीशु मसीह है, लेकिन लूत ने उसको नहीं समझा था। उसने तीनों को प्रभुओं कह के संबोधित किया। ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि लूत के पास यीशु मसीह को पहचानने का कुव्वत नहीं था। अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत में से यीशु मसीह है उसके अंदर, इसके लिए उस प्रकाशन को प्राप्त करने की कुव्वत से उसने बोला, हे प्रभु। वो लूत के पास नहीं था वो प्रकाशन प्राप्त करने का कुव्वत, वो बोला हे प्रभुओं। ये फ़र्क है प्रकाशन प्राप्त करने का। एक मज़े की बात ऐसी है कि अब्राहम ने खाना पकाया था, सारा ने नहीं, जबकि सारा घर के अंदर मौजूद थी, फिर भी अब्राहम ने खाना पकाया था। अब ज़्यादातर आप देखेंगे आप पवित्र बाइबल में तो खाना पकाने का काम ज़्यादातर पुरुषों ने ही किया हुआ आपको प्राप्त होगा। ये एक मज़े की बात है, इसके लिए पुरुष लोग बहुत ज़्यादा खाना पकाना जानते हैं। स्त्रियां घर में है फिर भी पुरुष ने खाना पकाया, आपको पवित्र बाइबल में बहुत जगह में देखने को मिलेगा। And they go and buy takeaway and warm it up, and which is peri, which is chili. They love it. Imagine the first man to cook pepper for God. The Bible says he went and took a fatted calf and cooked it. Sarah was in the house. You people, you say, oh, women are the ones that are supposed to cook. The whole Bible, you will find mostly men are cooking. Mm-hmm. That's why I cook here at my house. Listen to me. I have